दोस्तों, जैसा कि मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा रहा था और आज के इस क्लास में मैं आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट करूंगा। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले मैंने आपको जस्ट पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक जनरल फिनोमेना बताया था एंशिएंट हिस्ट्री का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार आप उसको ज़रूर जाके देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो जनरल फिनोमेना आप यदि उसको एक बार पढ़ लेंगे तो पूरे एंशिएंट हिस्ट्री आपको एकदम आसान हो जाएगी। इसलिए वो जनरल फिना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जनरल फिनोमेना के पहले मैंने आपको ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के बारे में बताया था। फिर कैसे कैसे ताम्र पाषाणिक के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन आता है, ये मैंने आपको बताया था कि उन्हीं ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में से जो छोटे छोटे स्थल थे, उन्हीं में से कुछ स्थल ऐसे होते हैं कि जो तांबे में टिन मिलाकर कांसा बना देते हैं और आ जाता है फिर सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अब तक हम ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों तक पहुंच चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। अब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट करेंगे, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे सारे स्टेट पीसीएस हो, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन आना ही आना है। और मैं सिंधु घाटी सभ्यता में थोड़ा डीप जाऊंगा, थोड़ा ब्रॉड लेवल के लेके पढ़ाऊंगा। तो कैसे मैं पढ़ाऊंगा, कैसे कैसे टॉपिक है, बस आज मैं उसकी आपको एक रूपरेखा बताऊंगा कि कैसे कैसे सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या मैं आपको बताऊंगा, कि कैसे कैसे आपका सारा टॉपिक कवर है, कोई प्रश्न न छूटे, कि कोई भी क्वेश्चन आपको हल करना हो तो एकदम आसानी से आप हल कर ले जाएं। तो आइए, मैंने बोर्ड पे लिखा है, ये देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, शॉर्टकट में IVC, शॉर्टकट में लोग IVC लिखते हैं इसको, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता कैसे आई, वही उसी जो ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां थीं, उन्हीं में आपने देखा होगा कि मैंने भारत में 3 जगह उसका विस्तार बताया था। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, 3 जगह मैंने बताया था। और उन्हीं तीनों जगह में छोटी छोटी जो बस्तियां थी, उन्हीं बस्तियों में से कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो आगे चल के तांबे में टिन मिला के कांसा बना देंगे। और जब कांसा बनाएंगे तो वही कांस्य युगीन सभ्यता आ जाएगी, और उसी को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दो बड़े जबरदस्त कमाल किए थे, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत ही प्रसिद्ध वर्क है, बहुत ही प्रसिद्ध कमाल है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या किए थे, दो ही बहुत प्रसिद्ध कमाल। एक क्या किए थे, एक एक क्या, एक कांसा बनाए थे, कांसा किसमें मिला के, तांबे में टिन को मिला के कांसा बनाए थे। दूसरा कपास। ये सिंधु घाटी सभ्यता का दो कमाल के कमाल की खोज है, कांसा और कपास। इसी बेस पे पूरी सिंधु घाटी सभ्यता थी, कांसा और कपास पे। तो अब मैं आपको बताता हूँ सिंधु घाटी सभ्यता का ये कैसे कैसे है। तो सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे, पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि का इंग्लिश क्या होती है, बैकग्राउंड। माने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसी हुई, कब से स्टार्ट किया, कि चार्ल्स मेसन ने इशारा किया, फिर उसको दयाराम साहनी ने खोजा, फिर कैसे कैसे अलेक्जेंडर कनिंघम, फिर जॉन मार्शल, ये लोग आते हैं। तो सारी चीज़ें पृष्ठभूमि में है। इसके बाद नामकरण। नामकरण में मैं आपको क्या बताऊंगा, कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, फिर इसको प्रथम नगरी क्रांति भी कहा जाता है, फिर इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, फिर इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, फिर इसको सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। तो तमाम नाम है। तो इन नामों में से सबसे उपयुक्त नाम क्या है, बोलने के लिए तो सभी को बोल के बुलाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता, तमाम चीज, लेकिन सबसे उपयुक्त नाम क्या है, उसको मैं आपको बताऊंगा कि सबसे उपयुक्त नाम क्या है। तो ये नामकरण में आपका चला जाएगा, नॉमिनेशन जिसको कहते हैं, नामकरण। और तीसरा मैं बताऊंगा आपको, विश्व की अन्य सभ्यताओं से तुलना। विश्व की अन्य सभ्यताओं से तुलना। फिर इसके बाद विश्व की अन्य सभ्यता मतलब क्या, विश्व की अन्य सभ्यता मतलब क्या,
विश्व में सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ विश्व में कई सभ्यताएं थी, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ऐसे कई सभ्यताएं थी। तो उसको भी हम पढ़ेंगे। उसको पढ़ेंगे, उसके साथ तुलना करेंगे कि कैसे सिंधु घाटी सभ्यता जो है उन सबसे बेस्ट है, उन सबसे अच्छी है। और अगला है मेसोपोटामिया की सभ्यता, इसको पढ़ेंगे ही, उसकी लिपि कैसी थी। फिर नगर योजना, नगर योजना कैसा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन का नगर योजना कैसा, बहुत ही प्लान्ड था, इसके बारे में बताऊंगा। फिर इसके बाद इसके प्रमुख स्थल, कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख स्थल कौन कौन से थे, जैसे हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, लोथल था, कालीबंगा था, तमाम स्थल हैं, उनके बारे में बताऊंगा। फिर इसके बाद आर्थिक जीवन, सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन, सिंधु घाटी सभ्यता के फिर एक आर्थिक जीवन में बताऊंगा। आर्थिक जीवन में मतलब वो क्या करते थे, कैसे क्या क्या उनका डेवलपमेंट था। फिर इसके बाद धार्मिक जीवन, धार्मिक जीवन में किसकी पूजा करते थे, किस देवी की पूजा करते थे या किसका नहीं पूजा करते थे, ये बताऊंगा आपको। फिर इसके बाद सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन में महिलाओं की स्थिति क्या थी, तमाम ऐसे बिंदु आएंगे सामाजिक जीवन में। महिलाओं की स्थिति क्या थी, क्या समाज में जाति प्रथा थी कि नहीं थी, अगर थी तो कैसी थी। फिर इसके बाद राजनीतिक जीवन, कैसे कैसे उस समय वो राजनीतिक जीवन रहता था, कौन प्रधानमंत्री था, जैसे आज देश के प्रधानमंत्री वैसे उस समय क्या कौन सा पद था, क्या था, वो मैं बताऊंगा, राजनीतिक जीवन। फिर इनके उत्पत्ति, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई। तो उत्पत्ति को लेकर कई मत हैं, इतिहासकारों में कई मत हैं, सभी लोग अपने अपने मत देते हैं। और उस मत में क्या है, डिस्प्यूट है, क्या है, भेद है। सभी लोग अपना अलग 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 मत देते हैं, उसमें विभेद है उत्पत्ति से। पतन से संबंधित में भी कई मत हैं कि जलवायु परिवर्तन से हुआ या कोई महामारी आ गई थी उससे हुआ, ऐसा तमाम चीज़ें मत देते हैं, तो इसको मैं बताऊंगा। फिर लास्ट में मैं आपको कालक्रम बताऊंगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्चुअल टाइम पीरियड क्या है। जैसे मतलब मैच्योर टाइम पीरियड माना जाता है कि एक मोटी मोटा 2500 से 1500 बीसी ये माना जाता है। तो इन इन सारे टॉपिक्स को मैं आपको, अब जितना भी लेक्चर लगे, इन सारे टॉपिक्स को जब मैं कवर कर लूँगा, इसके बाद आपको मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, जिसमें ताम्रपाषाणी संस्कृति और इंडस वैली सिविलाइजेशन दोनों रहेगा। तो अच्छा, इसको आप पढ़ लेंगे, जब सारे टॉपिक्स पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा, सारा क्वेश्चन आप एकदम आसानी से हल कर लेंगे। तो अब ये अगले लेक्चर में मैं शुरू करूँगा, यहाँ से पृष्ठभूमि से, बैकग्राउंड से, कि बैकग्राउंड कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।